वज़ीर आला हाउस सिंध में भी फैल गया है, 6 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, क्या तफसीलात हैं? अब टेस्ट होंगे और ये 6 अफराद है कौन? जी बिल्कुल, वज़ीर हाउस में कोरोना वायरस फैल रहा है। तो वज़ीर हाउस के अमले के 6 अफराद हैं जिनमें इस वायरस की इब्तदाई तौर पर तस्दीक हुई है। अगर हम राशिद रब्बानी जो मावन कसूदी थे उनके टेस्ट मुस्बत आने के बाद अमले के टेस्ट किए गए थे, जिसमें 2 ड्राइवर, एक टेक्नीशियन, एक PS शामिल है, जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तमाम जिन अफराद के कोरोना रिजल्ट मुस्बत आए हैं उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। वज़ीर हाउस के दीगर अमले के टेस्ट का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत की टीम वज़ीर हाउस के अमले के टेस्ट कर रही है। तो सूरत हाल खराब होती जा रही है कोरोना की, और जिसका जहाँ पर इजलास हो रहे हैं वज़ीर हाउस में डॉक्टर इन समेत दीगर आला अफसरान की आमद हो रही है उन इजलास में। तो ये अफसर ठीक संजय, आपका शुक्रिया। लॉकडाउन में हम सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, माली ताउन के बगैर निजाम चलाना मुश्किल है। प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान की दुहाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी मुश्किलात और हुकूमत के गलत फैसले गिनवाते रहे। इम्तिहानात के बगैर तलबा को अगली जमातों में प्रमोट करने पर एतराज भी उठा दिया। इस्लामाबाद से फरार रबानी की रिपोर्ट। लॉकडाउन के 22 मार्च से प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं। मालिकान ने घर बैठे फीस मामूली कमी के साथ वसूल कर ली और साथ ही हुकूमत के सामने झोली फैला दी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2 माह से अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, अब निजाम चलाना मुश्किल है। मुल्क भर में लाखों स्कूल मालिकान और 14 लाख से जायद असातिज़े कराम, 5 लाख से जायद नॉन टीचिंग स्टाफ और इनके खानदान शदीद माली और जहनी कर्ब से गुजर रहे हैं। तलबा को कभी मौसम गर्मा की तातीलात की फीस तक ना मुआफ करने वाले स्कूल्स मालिकान की यूटिलिटी बिल्स मुआफ करने की दरख्वास्त, साथ ही इम्तिहानात न होने की वजह से एग्जाम चार्जेस भी हुकूमत से मांग लिए। हुकूमत फौरी तौर पर स्कूलों के लिए बेल आउट और रिलीफ पैकेज का ऐलान करे ताकि स्कूल बिल्डिंग के किरायाजात और असातिज़ा कराम और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहों का बंदोबस्त हो सके। एसोसिएशन के सदर ने बिना इम्तिहानात तलबा को प्रमोट करने के फैसले की मुखालिफत भी कर दी। कहते हैं इससे तलबा के ग्रेड्स पर असर पड़ेगा। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि ताजिरों के ताउन की यकीन दहानी पर लॉकडाउन में नरमी की गई है। फैसला विफाक के ऐलान से पहले ही मुशावरत से कर लिया था। अगर ताजिरों ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया तो एक्शन लेंगे। भी सेक्टर्स हैं, इवन करियाना जनरल स्टोर्स, परचून की दुकानें, अशिया खुर्दनोश के जो शॉप्स हैं वो भी सुबह 3 से 5 बजे तक खुले रहेंगे। उसके बाद शॉप बंद करने का वो पाबंद होंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाक की जानिब से जब ऐलान हुआ उस वक्त हमने ये फैसला नहीं किया। 9 यानी आज 9 तारीख को फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया था मार्केट खोलने का। उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि 9 को खुलेंगे। हमने कहा एक आध दिन हम ऑब्जर्व करेंगे ताजरान के कोऑपरेशन को। उसको हमने ऑब्जर्व किया जो किसी हद तक सेटिस्फैक्ट्री था, और मजीद उन्होंने हमें मेक श्योर किया और उनकी श्योरिटी पे हमने जो है ना ये रिलैक्सेशन दी। मुल्क की मईशत को अपने कांधों पर उठाने वाली बरामदी सनतें लॉकडाउन की वजह से किस हाल को पहुंच गई है और इन सनतों को दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होने में कितना वक्त लगेगा? अशरफ खान अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। माशी हब कराची, जहां 7 इंडस्ट्री जोन्स की 18,000 से जायद सनतें चलती हैं तो मुल्क का माशी पहिया घूमता है। मगर लॉकडाउन के बाद तकरीबन 1.5 माह से इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से सिर्फ मुल्क में ही नहीं बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट का काम ठप हो गया और सारा माल इंडस्ट्रीज में पड़े रहने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो गया। हुकूमत को बरामदी ऑर्डर मंसूख होने के खतरे की बू आई तो 700 से जायद सनतों को काम करने की इजाज़त देना पड़ी। ऐसे तो बड़े बड़े ममालिक जो है वो खुद इंटरनल क्राइसिस में है, इकॉनमी की क्राइसिस में आ गई है कि दुनिया भर से एक्सपोर्ट कम होगी, बाइंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, और इसका दौरिया कितना रहता है इसका भी अभी नहीं पता, क्योंकि जैसे मार्केट खुलना शुरू होंगी उससे परचेजर्स का रिएक्शन आएगा। अपेरेंटली लोग जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो उसको ख़रीदेंगे।
चंद इंडस्ट्रीज दोबारा खुली तो पहले जैसा कुछ न था। फैक्ट्रीज में समाजी फासला, मास्क, सैनिटाइजर और दीगर एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार करवाई जा रही हैं, मगर कारोबार पहले जैसा नहीं। ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस सदर मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि अब पहले जैसे कारोबार में वक्त लगेगा। उसके कुछ ऑर्डर्स आना शुरू हुए हैं, तो एज सच अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं हालात बेहतर होते हैं जैसे ही, तो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट चल पड़ेंगी, लेकिन वो जो पुराना वाला मैग्नीट्यूड था वो शायद अभी 6-8 महीने भी बहाल ना हो पाए। सनतकारों का कहना है कि अब इस वबा के साथ ही आगे बढ़ना होगा। इसके लिए मिल बैठकर ऐसे फैसले करना होंगे कि मुल्की मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात कम हो सकें। सिर्फ बरामदी सनतें चलने से कुछ नहीं होगा, दीगर सनतें ना चलीं तो लाखों बेरोजगारों का इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अशरफ खान, समा, कराची। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा। है ये बनाया गया है इस बात का पता करने के लिए कि जो शुगर प्राइसेस बढ़ी हैं इसकी क्या वजूहात हैं, क्योंकि ये 100 रुपये से ज़्यादा का डाका 100 अरब रुपए से ज़्यादा का डाका पाकिस्तान के अवाम पर डाला गया और डाका जारी है। वो शुगर जो 46 रुपये की बिकती थी मिल में, आज मिल में 76 से 80 रुपये की जा रही है। ये 30 रुपये फ़ी किलो जो अजाफी फ़ायदा मिल ओनर उठा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये किसने ये किया? और हमने कहा कि हकायक बड़े सीधे हैं और बड़े सीधे साधे हैं कि इस सारी कीमत में इजाफे की सिर्फ एक वजह है, वो ईसीसी और काबीना का फैसला है एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का। मुल्क में सरप्लस था नहीं, एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, कीमत बढ़ना शुरू हो गई, एक्सपोर्ट को रोका नहीं गया। 16 महीने मुल्क से एक्सपोर्ट जारी रही, कीमत बढ़ती रही, हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया। और ये कीमत का बढ़ना इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि ईसीसी का फैसला और हुकूमत का फैसला गलत था। हम ये कहते हैं कि ये इस फैसले के 3 महरकात हो सकते हैं। या हुकूमत नालायक है, ईसीसी का चेयरमैन कैबिनेट जो चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर वो नालायक है, या वो करप्ट हैं, या वो दोनों हैं। हकायक ये साबित करते हैं कि ये हुकूमत, ईसीसी के मेंबर, ईसीसी का चेयरमैन करप्ट भी है और नालायक भी है। हालात ये साबित करते हैं कि कैबिनेट जो चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर वो करप्ट भी है और नालायक भी है, और कीमत जो है वो पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। ये हकीकत है चीनी की। तो हमने इनसे कहा कि हम हकायक आपके सामने रखते हैं, आज जुबानी रखे हैं, आपको लिख पर भी भेज देंगे, लेकिन चीनी में इजाफे की वजह उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप प्राइम मिनिस्टर को इस कुर्सी पर नहीं बिठाते जहां हम बैठे हुए हैं, जहां आप काबीना के मेंबरान को नहीं बिठाते जहां हम बैठे हुए हैं, जब तक आप ईसीसी के चेयरमैन को यहां नहीं बुलाते और सवाल नहीं करते तुमने ये फैसला किया कैसे, जब आप ईसीसी के मेंबरान को नहीं बुलाते और उनसे नहीं पूछते कि एक्सपोर्ट की इजाज़त आपने क्यों दी, जब तक आप ईसीसी और काबीना के मेंबरान से नहीं पूछते कि ये 16 महीने कीमतें बढ़ती रहीं, आपने एक्सपोर्ट बंद क्यों नहीं की, और सिर्फ बंद नहीं की, आपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट को भी रोका। आपने एक ऐसा टैक्स लगाया कि मुल्क में इंपोर्ट ना हो, और सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है कि पीटीआई के आला ओहदेदार इस जमात के रूए रवां समझें, इसके वजीर, काबीना के टेबलों पर बैठने वाले खुद अरबों रुपए से मुस्तफीद हो रहे थे इस ईसीसी और काबीना के फैसले से। इसका जवाब पीटीआई दे, इमरान खान दे,
क्योंकि अवाम पर तो डाका पड़ चुका है। हम सियासी बातें नहीं करते, हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने हैं, आज इस कमीशन के सामने भी रख दी हैं। आगे उनका काम है, ना करें, नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे वज़ीर-ए-आज़म को, ईसीसी के चेयरमैन को, तो इनकी कमीशन की रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि डाका तो वहाँ से पड़ा है। डाका उस बुनियादी फैसले से पड़ा है जब आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जब मुल्क में सरप्लस नहीं था। और शहादत बड़ी सिंपल है, बड़ी वाज़ेह है कि कीमत बढ़ना इस बात की दलील है कि मुल्क में सरप्लस शुगर नहीं थी। उसी वक्त एक्सपोर्ट रोकनी चाहिए थी और प्राइस को स्टेबलाइज करना चाहिए था। वो 16 महीने नहीं हुआ। इंपोर्ट की अगर इजाज़त दे देते तो प्राइस स्टेबलाइज हो जाती, वो भी नहीं हुई। इंपोर्ट पर एक ऐसा टैक्स लगाया गया कि इंपोर्ट मुमकिन ना रही। ये सब बातें आज इस कमीशन के सामने रखी हैं, तो हमें उम्मीद है कि कमीशन इस पर नोटिस लेगा। मैं एक और इजाफी बात ज़रूर करूँगा कि हमने हमेशा कहा है ये नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है। अब शहबाज साहब को बुलाया गया है नैब मुल्तान में कि 1976 का एक मामला था, कोई अराजी थी जो मुतासिरीन में तकसीम होनी थी, वो आपके ज़माने में तकसीम हुई है, आप उसका आकर जवाब दें। उसमें बलीगुर रहमान हमारे एमएनए, उनको भी बुलाया गया है। तो अगर नैब ने ये केस खोलने हैं, केस नहीं है, एक ऐसा मामला है जो रोज़ होता है पाकिस्तान में, पिछले 72 साल से हो रहा है। आज सिर्फ ये बात शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मिली है और कोई बात नहीं मिली। ये इस बात की दलील है कि शहबाज शरीफ से जो आज तक पूछा जा रहा है उसके अंदर कोई चीज़ नहीं मिली। अब एक नया खाता खोल लिया है। लेकिन इसी नैब चेयरमैन को ये शुगर का स्कैंडल नज़र नहीं आता, गंदम का स्कैंडल नज़र नहीं आता, ये दवाइयों के स्कैंडल नज़र नहीं आते, ये इस हुकूमत की चोरी नज़र नहीं आती। तो फिर हम नैब को क्या कहेंगे? पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग नैब ने करनी है, करती रहे। हम इंशाल्लाह असूलों पर कायम हैं, इनसे दबने वाले झुकने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्यूमेंट्स भी आपने पेश किए? डॉक्यूमेंट मैं इनको लिखकर, जो सारी रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट हमने कहा कि आपने हमसे चाहिए, आप हमें ईसीसी के फैसले, काबीना के फैसले दे दें, हम आपको बिल्कुल वाज़े बता देंगे कब करप्शन हुई और किसने की है। करप्शन का रिकॉर्ड ईसीसी के मिनट्स हैं और कैबिनेट के मिनट्स हैं। मैं फिर ये जिक्र करूंगा कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं है। आज 1.5 साल से हमजा शहबाज भी पाबंद सलासल हैं, आज तक केस नहीं बन सका। ये आज हालत है इस मुल्क में, जहां पर इंसाफ की बात होती है वहां पर लीडर द अपोजिशन पंजाब असेंबली को अंदर किया गया, रिमांड में रखा गया, अब जेल में रखा गया है, केस नहीं बन पाया। तो फिर हम क्या कहेंगे? ये केस है कि फेस है? चेयरमैन नैब जरा बता दे। हमने कहा जी जब बुलाएंगे हम हाजिर हैं। आपने जो सवाल करना है ये हकायक आपके सामने रखने को तैयार हैं। आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं जी, आपने भी काबीना के इजलास चेयर किए, आपके दौर में भी सब्सिडी दी गई और आपके दौर में भी चीनी काफ़ी महंगी हुई। आपने अपने दौर में तहकीकात क्यों नहीं की और